प्रधानमंत्री मोदी फिरोजाबाद नहीं गए, वहाँ डेंगू से बच्चे मर रहे हैं। क्या इसलिए नहीं गए कि बच्चे वोट बैंक नहीं है तो इसलिए वहाँ नहीं जाया गया? बताइए। कोरोना के नाम पर तो अगर वोट मांगेंगे तो जूते और चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिलना है। अरे 300 पार का नारा आपको मिलेगा। 300 की 300 टिकट कटवा के आपको यही रेलवे स्टेशन से, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेलवे स्टेशन आपके पास हो, लखनऊ वाला हो तो लखनऊ वाले से, गोरखपुर वाला हो तो गोरखपुर वाले से, जो आपके स्टेशन नियर बाय होगा ना, वहाँ से आपको बिठाल के इस देश से रवाना किया जाएगा। मॉब लिंचिंग कराते हैं, कभी हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाते हैं, तो अब हिंदू मुस्लिम का भी प्रोपोगेंडा खत्म नहीं। गंगा में लाशें बह रही हैं और इन लाशों को बहाने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें आपको वोट दिया और उनकी लाशों को आपने गंगा जी में बहा दिया, उनकी लाशों को आप लकड़ी नहीं दे पाए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं भी हैं, उनको भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी पार्टी नहीं है। ये अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से कर देंगे लेकिन दूसरों को अब्बा जान बताएंगे। तो दामाद मुस्लिम पसंद है लेकिन इन्हें अल्लाह अकबर से दिक्कत है। अजय सिंह बिष्ट एक मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट की वाणी से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी नेता नगरी वाकिफ है। अजय सिंह बिष्ट का बयान जब उनके आगे माइक लगता है तब उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। अजय सिंह बिष्ट एक मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ये नहीं पता, अब्बा जान बोल देते हैं हर किसी को। अरे अब्बा जान का बेहतर मतलब तो आपको मुरली मनोहर जोशी समझाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी समझाएंगे, अशोक सिंघल समझाएंगे। जी, राकेश टिकैत ने तो वैसी को चाचा जान का है। अरे भैया, ये सब इनके, ये आप समझिए, ये जितने भी लोग हैं ना, ये योगी आदित्यनाथ हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, ये तमाम तरीके के लोग, इन्हों का पूरा प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि देश में हिंदू और मुस्लिम के दंगे कराए जाएं। ये एक बार नहीं पूछते मुरली मनोहर जोशी से। इन्हों को दामाद मुस्लिम पसंद है लेकिन इन्हें अल्लाह अकबर से दिक्कत है। ये अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से कर देंगे लेकिन दूसरों को अब्बा जान बताएंगे। अरे अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए ना, वो आपको अब्बा जान का बेहतर और बिल्कुल स्पष्ट मतलब समझाएंगे कि अब्बा जान का मतलब क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लोगों पे जुल्म करती आ रही है, उत्तर प्रदेश में बेस पे काम के आधार पर 0 नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री लंबे लंबे जुमलों के भाषण छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री के पास कोई रियल फैक्ट नहीं है जो उन्होंने हकीकत पे काम किया हो। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगाई जाती है, जो कंपनी, जो फैक्ट्री अमेरिका में है, लेकिन फ़ोटो लगाई जाती है किसकी? योगी आदित्यनाथ की, न्यूज़पेपर में। ठीक है, उसके बाद रवीश कुमार के एनडीटीवी को हैथवे केबल नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। ये मीडिया, अंबानी की मीडिया क्या दर्शाना चाहती है इस देश के अंदर? क्या मीडिया यही दिखाना चाहती है सिर्फ मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी की तारीफ? टिकैत ने अभी कहा है कि जी, कोई सी कुछ भी बोल दे, ये अरेस्ट नहीं करेंगे। कोई सी कुछ भी बोल दे और वो सी जो है योगी आदित्यनाथ के चाचा जान है। क्या कहें? जी, वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और सभी, पूरे देश को भी, सभी को पता है। ये लोग कुछ भी बोलते रहें, बाकी देश में और भी मुस्लिम हैं, वो बोल के देखे तो देखिए क्या होता है। आप सभी को पता है, पूरा बखूबी पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, ये बात हम सभी लोगों को बता रहे हैं। उन तमाम लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं भी हैं, उनको भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी पार्टी नहीं है। ये पार्टी किसी को भी खड़े खड़े धोखा दे देती है, जैसे इन्होंने हिंदुओं के नाम पे वोट लिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से बोला, मुझे कल्याण सिंह की याद खल रही है। आपको उन हिंदुओं की याद नहीं खली एक बार भी, जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया और उनकी लाशों को आपने गंगा जी में बहा दिया, उनकी लाशों को आप लकड़ी नहीं दे पाए? आपको उन हिंदुओं की एक बार भी याद नहीं आई? प्रधानमंत्री मोदी एक झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है और इस झूठ के बहुत बड़े, कौन सा डेवलपमेंट? यूनिवर्सिटी बनाने गए थे, बना क्या? यूनिवर्सिटी 4.5 साल में नहीं बनी। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसका उद्घाटन और शिलान्यास 4.5 साल में हुआ हो, बता दीजिए आप, बताइए ना आप मुझे। ये इनके पास कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए कलकत्ता की फ़ोटो दिल्ली में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एडवर्टाइजमेंट के लिए छपती हैं। ये आपने देखी होंगी कि योगी आदित्यनाथ जी जो फ्लाईओवर्स की फ़ोटोज़ लगवाते हैं, वो फ्लाईओवर्स वहाँ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, वो फ्लाईओवर्स तो असल में कलकत्ता में है। तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा नहीं, गंगा में लाशें बह रही हैं और इन लाशों को बहाने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। इनके पास अगर कोई लीगल हकीकत है, इनके पास कोई वर्क है, इनके पास कोई एजेंडा है तो वो जनता के सामने पेश करें। ये बौखलाए हुए हैं, दमदार सरकार, ये बौखलाए हुए हैं। अरे ईमानदार दमदार आपको भी देख लिया और उनको भी देख लिया, आपके कारण ये लोग सत्ता में आए थे, ठीक है ना? तो ईमानदार दमदार कुछ नहीं है। ईमानदार नहीं, सबसे ज़्यादा बेईमान, चोर, डकैत, सरेआम जनता की जेब में हाथ डालने वाले नेता हैं ये लोग, ठीक है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम कराने का। राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर के नाम पे वोट मिलना नहीं है। हिंदू मुस्लिम के दंगे 1 बार 2 बार करा चुके हैं, 3 बार करा चुके हैं। कभी मॉब लिंचिंग कराते हैं, कभी हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाते हैं। तो अब हिंदू मुस्लिम का भी प्रोपोगेंडा खत्म।
खत्म है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बौखला चुके हैं कि वोट किस नाम पे मांगे। किसान को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई, फिर प्रधानमंत्री ने कहा ये मुट्ठी भर किसान है। जब मुजफ्फरनगर में ये किसान की महापंचायत होती है, लाखों की संख्या में किसान इधर उधर दोनों साइड करोड़ों की संख्या में किसान होता है और कई हजार किसान तो पहुंच नहीं पाता है। रेल को लेट कर दिया जाता है, रेल को डिसमिस कर दिया जाता है, रेल को रद्द कर दिया जाता है, या रेल जो है वो देरी से पहुंचती है, इसलिए कई लाख हजार किसान तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। तो इनको नज़र आया, जिनको इन्होंने मुट्ठी भर बताया वो तो पूरा उत्तर प्रदेश का किसान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। अलीगढ़ से कुछ ही दूरी पर फिरोजाबाद है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं जा सकते थे? वहाँ डेंगू से लगातार बच्चे मर रहे हैं, वहाँ अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। जो यूपी नंबर 1 मॉडल दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री चलिए वहाँ पर, आपको दिखाएंगे आपका नंबर 1 मॉडल 0 नंबर 1 है। आप लोग, अरे 300 पार का नारा आपको मिलेगा, 300 की 300 टिकट कटवा के आपको यहीं रेलवे स्टेशन से, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेलवे स्टेशन आपके पास हो, लखनऊ वाला हो तो लखनऊ वाले से, गोरखपुर वाला हो तो गोरखपुर वाले से, जो आपके स्टेशन नियर बाय होगा ना, वहाँ से आपको बिठाल के इस देश से रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी फिरोजाबाद नहीं गए, वहाँ डेंगू से बच्चे मर रहे हैं। क्या इसलिए नहीं गए कि बच्चे वोट बैंक नहीं है तो इसलिए वहाँ नहीं जाया गया? बताइए क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? कह रहे हैं ना कि कोरोना के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को लड़ा जाएगा। कोरोना के नाम पर तो अगर वोट मांगेंगे तो जूते और चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिलना है। कोरोना के नाम पे आपको लगता है इनको वोट मिलेगा? कुछ नहीं मिलना सिवाय जूते और चप्पल, मारेगी पब्लिक और घर से भगा देगी। वो जो जूते की माला टंगी है, मांगिए ना कोरोना के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। वो जो जूते की माला बुन के रखी है ना जनता ने, वो गले में पहनाएगी, बिल्कुल पहनाएगी। और उन पत्रकारों के लिए भी सजा के रखी है जो पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जिन्होंने चौथे स्तंभ को गिरा दिया है। बिल्कुल कह रहे हैं कि 2 बड़े चेहरे मोदी योगी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी योगी दोनों के दोनों हैं ये ढोंगी, आप ये समझिए। योगी भी नाम का योगी है, कोई योगी नहीं है वो, ठीक है ना। और पता है कितना बड़ा योगी है? पता है, दिखता है। जिस दिन से सत्ता में आए एक भी दिन पूजा पाठ करते हुए नजर नहीं आते। बस मंदिरों का उद्घाटन हो तो वहाँ जाके फोटो इनको शूट कराने का बहुत शौक है। कभी ऐसे करके खिंचवाएंगे, कभी ऐसे करके खिंचवाएंगे। बहुत फोटो में पोज देने सीख गए हैं ये लोग, ठीक है ना। और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की तो उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ा रखी है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति देख रहा है। ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा हो, पहले इनके पास पाकिस्तान चीन था, अब नया इन पे एक मुद्दा आ गया है, वो है तालिबान। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो तालिबान भी गायब था, अफगानिस्तान भी गायब था, सिर्फ मोदी 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 चिल्ला रहे थे सारे चैनल, ठीक है। और आज भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। राकेश टिकैत के बयान को, जी जान वाले बयान को, देखिए वो सब आप उन लोगों से पूछिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसान को आप डिमोरलाइज मत कीजिए, किसान को बांटिए मत। किसान और पूरे देश के अंदर सारा नागरिक आज देश के किसान के साथ खड़ा हुआ है। किसान और किसान नेता जो भी बयान देंगे उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, क्योंकि आज देश जो है एक आर्थिक तंगी से, अगर किसान नेता ने कहा है तो बिल्कुल है। किसान आज एक आर्थिक तंगी से, देश एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आज देश एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, ठीक है। और इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही वो है तरीका, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या भारत जलाओ पार्टी के नेताओं को इस देश से भगाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।